अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर शुक्रवार को अंजुमन की ओर से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब व ख्वाजा साहब की दरगाह पर लगातार की जा रही विवादित टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद साहब सहित धर्मगुरुओं पर जिस प्रकार से टिप्पणियां कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है वे देश के माहौल के लिए उचित नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी धर्म को लेकर कोई विवादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। सभा को संबोधित करते हुए अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि दरगाह सभी धर्म के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस तहजीब को बदनाम करना चाहते हैं। हम सभी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए। सभा को शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी, अंजुमन के अध्यक्ष हाजी गुलाम किबरिया चिश्ती ने संबोधित करते हुए कहा कि मोहम्मद साहब ने कभी भी धार्मिक भेदभाव की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने तो समाज के सभी वर्गों को आपसी भाईचारे से रहने की शिक्षा दी है। कार्यक्रम में मुस्लिम एकता मंच के काजी मुनव्वर अली ने धन्यवाद देकर संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करने की अपील की और भारत सरकार से मांग की कि ऐसे समाज कंटकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सभा में अंजुमन सदस्य गफ्फार काजमी, सैयद फजल हसन चिश्ती, अब्दुल नईम खान, रईस कुरैशी, अंजुमन यादगार के अध्यक्ष अजीम चिश्ती, सचिव फ़हीम अहमद, शकील अब्बासी, पार्षद मोहम्मद शाकिर, अंदरकोट पंचायत के सचिव शफीक अहमद, इमरान खान, शहजाद अहमद, मोहम्मद इकबाल, हुमायूं खान, सलीम रंगरेज, आरिफ हुसैन, अकबर गोसी, शाकिर मोहम्मद सहित हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। ये हमें देशद्रोही कहते हैं, ये हमें जिहादी कहते हैं, ये हमें आतंकवादी कहते हैं, ये हमें पाकिस्तानी कहते हैं। अब जिहाद का मतलब समझते हो? अफगानिस्तान ने पूरे सोवियत यूनियन को तोड़ दिया और नाटो और अमेरिका अपने हथियार छोड़ के अफगानिस्तान से भाग गए। ये होता है जिहाद। लेकिन हम इन चीजों के कायल नहीं, हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हाँ, आप देखें ये गुस्ताखे रसूल, मैं एक का नाम क्या लूं, ये तो अनेक है यार। आपने अभी तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया। अरे आप इनकी बात करो, नुपुर शर्मा तक को आज तक अरेस्ट नहीं किया और हमारे लड़के उस चक्कर में अभी तक बंद पड़े। केईओ की FIR कट गई। गिरी महाराज के चक्कर में एक रैली निकाली, वो तक अभी बंद नहीं हुआ। उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हम बोलते कहते हैं कि ये तो वो है, क्या कहते हैं यार, भड़काऊ भाषण दे रहा है, गोदी मीडिया बातें शुरू कर देता है, ये वो, ये जो बोले कुछ नहीं, इन पे सब माफ है। कानून दो हैं देश में भैया, कानून दो हो चुके हैं। अरे भाई, हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं, कोई टेररिज्म। और 3 लोग यहाँ पकड़े गए बम ब्लास्ट में, उसमें एक जो है, क्या नाम है उसका, गुजराती का, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कोई जानता हो तो यार, भूल गया मैं। वो गुजराती जो पकड़ा गया है बम ब्लास्ट में, 3 को उम्र कैद की सजा हुई है, वो RSS का प्रचारक है। वाह यार वाह, नहीं, कोई दूसरा नाम है उसका, मैं नाम, भावेश पटेल। उस पे बैन नहीं लगे। हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी के कत्ल कर दिया, वो शहीद हुए तो थोड़े से टाइम के लिए RSS बैन कर दी गई, फिर खोल दी गई। सब में ज्यादा कसूरवार है गोदी मीडिया, इसने हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर खोया है, ठीक है। एक तो ये है। अच्छा, बड़ी अजीब बात मैं बस आपकी मुख्तसर करता हूँ। गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक और प्रेजेंट गवर्नमेंट तक पैलेस्टाइन की हिमायत की है। किसकी की है? ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल स्टैंड रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी तक में तो ये जो गुजरात में का वो तकरीर आपने देखी होगी ब्लैक एंड व्हाइट में, ये जमीन अरबों की है, इसराइल को खाली कर देना चाहिए, जो एक उनका अंदाज था, क्या जबरदस्त। और हमें किसके साथ खड़ा होना ये चाहिए जब हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड ये और वो मजलूम भी है, तो वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी स्टैंड विद। और अगर कोई ये कहे कि वी स्टैंड विद इसराइल, तो उस पर क्या कोई दफा नहीं लगना चाहिए, कोई दफा नहीं लगना चाहिए। देखिए भाई, हम तो फिलिस्तीन का 3 वजह से सपोर्ट करते हैं। एक तो हम मजलूम के साथ है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, हमने उसकी भी बड़ी मजम्मत की, क्योंकि हम माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का दर्द समझते हैं। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मैंने कई इंटरव्यूज दिए उस पर कि उनको रिहेबिलिटेट करवाओ। हम जुल्म के साथ हैं, वी आर विद अंडरडॉग। तो आप अभी मान लो इसका रशिया और उसकी किसकी जंग हो रही है? यूक्रेन की। गवर्नमेंट अगर स्टैंड ले ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वी आर विद यूक्रेन, और कोई ये बैनर लगाए कि वी आर विद रशिया, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा क्या नहीं लगेगा? मैं आपसे, जब गवर्नमेंट का हमारा स्टैंड है कि वी आर विद पैलेस्टाइन, तो लोग जाके ये कहते हैं वी आर विद इसराइल। हम 3 वजह से फिलिस्तीन के साथ हैं। एक तो मजलूम है,
दूसरे हमारे कलमा गो भाई बहन है, तीसरे हमारी मस्जिद अल अक्सा है, हमारे 3 होलीएस्ट श्राइन में एक श्राइन है। अब मेरे पास के गांवों के लोग आके यहाँ काम करते हैं, आप उनको कहते हैं ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। ये एक नया नाटक शुरू हुआ है, कहीं लाइफ जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं कुछ जिहाद, कोई अलन टप्पू जिहाद, ये तरह तरह के जिहाद हो रहा है। अच्छा एक बात और सुन ले, ये बारगाह हुजूर गरीब नवाज से सदा बुलंद कर रहे हैं, ना यहाँ कोई मसलक का इख्तिलाफ है, ना मजहब का, ना धर्म का, ना वॉक ऑफ लाइफ का, और बिलखुसूस मुसलमानों से। देखिए बड़ी अजीब बात से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से, और उस पर हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं वक्फ अमेंडेड एक्ट तो लेकर आऊंगा। तो आप क्या पार्लियामेंट से ऊपर हो क्या भाई? और आप क्या समझ रहे हो कोई बच्चे का खेल है चूहा बिल्ली का? क्या आप हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर लोगे और हम रोड पे नहीं आएंगे? अगर ये जिस दिन बिल पास हुआ तो क्या करोगे? क्या करोगे? हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पे आएगा। 0.001% में सब हिल गए, तो अगर ये 30 करोड़ रोड पे आएंगे तो क्या होगा? हम भाई पीसफुल एग्जिस्टेंस चाहते हैं। ये 4 शादियां करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे 1000 मुस्लिम मर्दों पे 940 लड़कियां हैं। एक मर्द के हिस्से में तो एक औरत आ नहीं रही है, तो बाकी की 3 के आसमान से आएंगी? एक बेचारे ऐसे अभी तक खाली पे भाई ये लव का तो ट्रायंगल होता है, 2 लड़की हो गई, 1 लड़का हो गया, 2 लड़के हो गए, 1 लड़की हो गई। वफा और बेवफाई होती है। ये लव के बीच में जिहाद कहां से आ गया? लव में जिहाद कहां से आ गया यार? अच्छा तो बरेली के जज साहब ने एक फैसला दिया, उस बेचारे को उम्र कैद कर दी और कहा कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस में बता दूं, एक तो पढ़ा लिखा करो यार, अपने बच्चों को पढ़ाओ खुदा के वास्ते, मेन स्ट्रीम में शामिल हो, IAS IPS बनो, बड़े बड़े लॉयर्स बनो, डॉक्टर्स बनो। ये मफलूज मुसलमानों की कौम चश्ती देंगे हमें। तो देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। 900 साल से इस बारगाह में किसी ने ऐसी बात न कही। अब ये कहां से पैदा हो गए, जिसमें जबकि इस बारगाह से करोड़ों लोग की अकीदत जुड़ी हुई है। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपने महबूब की बारगाह से, अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब की बारगाह से फैज का दरिया जारी किया हुआ है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहाँ तक के नास्तिकों तक को भी यहाँ पर देखा गया है, जो किसी खुदा को नहीं मानते, उन तक की हाजिरी यहाँ पर हुआ करती है। और बारगाह गरीब नवाज के लिए हम अपने जज्बात को मैंने कह दिया कि तमाम मज़ाहिब के लोग अकीदत मोहब्बत रखते हैं और यहाँ से फैज़ पाते हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए दर नहीं खुला हुआ, तमाम धर्मों के लिए ये दर खुला हुआ है। बारगाह गरीब नवाज के लिए हम अदालती कार्रवाई में अपना हर तरह का ताउन, दामे दरमे कदमे सुखने, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। हमने इस बारगाह का नमक खाया है, इन्हीं के टुकड़ों पर हम पले बड़े हैं। बस मैं अपने इस बयान को खत्म करते हुए हुकूमत हिंद से एक बार दोबारा अपील करता हूं कि इस पर, उस खबीस पर, लईन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उसको जेल में डाला जाए। और मैं उम्मत मुस्लिमा से, तमाम हिंद के मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि आप हजरात उसके बयानों पर ना जाएं, जज्बातों पर ना आए। आप अपने अपने शहरों में अमन व सुकून के साथ रहें और सुकून कायम रखें और कानून अपने हाथ में न लें। कानून अपना काम करेगा, इंशाअल्लाह रहमान जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी।